अच्छा, बहुत से लोगों की हम देखते हैं शादियां टूट जाती हैं, मतलब कई लोगों को तो ऐसे देखा है कि बिल्कुल रिश्ता हो गया है, कार्ड्स बढ़ गए हैं, बट शादी से 3 दिन पहले शादी टूट गई है। तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी रेमेडीज देते हैं, लेकिन भावना उपाध्याय जी थोड़ा फेमस है, तो कोई ऐसी रेमेडी बताइए कि जिनके बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे करें। देखिए ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास कंचन जी की शादी से 3 दिन पहले लड़का चला गया, बॉयफ्रेंड था तब भी अच्छा। उसको चला गया और ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, बच्चा भी, लड़की भी लड़का भी, और लव मैरिज करने वाले थे, 7 साल का रिलेशनशिप था। और ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स आते हैं, इसलिए बताती हूँ। तो कहती है कि 3 दिन पहले मैडम चला गया लड़का, अब हमारी तो 3 दिन में सगाई है और इसी महीने शादी भी है, हम लोगों ने इंडिया आना है शादी करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सगाई का फंक्शन है छोटा मोटा, उसके बाद आना है इंडिया वापस अगले महीने। अब उनके पास 45 डेज थे जिस समय तक शादी होनी थी। अब 3 दिन के अंदर अंदर तो वो लड़का आ जाए ताकि मेरी सगाई हो जाए और उसके बाद मेरी शादी हो जाए। अब वो लड़का भाग चुका है, फोन स्विच ऑफ है, उसके पेरेंट्स को नहीं पता वो कहाँ गया है, कुछ नहीं है। अब वो लड़की मुझे कॉल करके ये बात बता रही है। अब आप समझिए कि क्या होगा कि मैंने उसको बोला भैया तुम एक काम करो, ये एक उपाय बता रही हूँ वो करना है आपको। लड़की करेगी इस उपाय को। तो लड़की ने क्या करना है, एक चिट बनाई, बे लीव के ऊपर लिखा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली है, वो अगले दिन मेरे घर वापस आ गया है, मतलब घर में वापस आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स भी आ चुके थे, ग्रैंड पेरेंट्स सब आ गए थे उधर। तो सारा जो सिस्टम है हमारा जो सगाई का है वो सब कुछ हो रहा है ऑलरेडी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी उसके साथ कराने के लिए। ऐसा लिख के आपने पर्ची जो है जो आपने बनाई है या बेलीव जो आपने जिसपे लिखा है उसको जला दो, सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करके। शाम के समय करो और 3 दिन करना है बेटा आपको। ये मैंने उसको बता दिया। और सच्चे मन से करना, बस बिलीव में इफ बट मत करना कि वो कहाँ से आएगा, कुछ हो तो नहीं गया होगा, क्योंकि गलत थॉट्स भी आते हैं। जब कोई इंसान फोन नहीं उठा रहा तो उसके थॉट्स किस लेवल पे वो गया होगा, है ना। अगले दिन मुझे मैसेज आता है बहुत बड़ा कि थैंक यू भावना जी, यू आर अ मजिशियन। आपने ऐसा क्या जादू किया कि वो इंसान खुद से आ गया और उसे सॉरी मांगी, हाथ जोड़े, कि मम्मी पापा को सॉरी बोला, क्योंकि फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं शादी में, कि वो सारी चीजें सही होके और वो शादी के लिए मान गया। तो मतलब ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं ये मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि मैं तो सिर्फ मसीहा हूँ ना, बताने वाला एक जरिया हूँ, ऊपर वाला करवाता है सारी चीजें। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जब तेज पत्ते पे आप कोई भी चीज लिखते हो ना, यूनिवर्स को बहुत प्रिय है वो। अच्छा। तेज पत्ता ना एक ऐसी एनर्जी कैरी करता है जो सबको पता है, पसंद है, एक ऐसा ऑरा बना देता है अपने आसपास कि सबको पसंद है। अब हम खुशबू बहुत लगवाते हैं, शुक्र का कारक होता है। खुशबू तो हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती है ना, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको पसंद ना आए। हाँ बिल्कुल। तो क्यों ऐसे उपाय बताती हूँ कि जो यूनिवर्स को भी प्रिय हैं, जो इंसान को भी प्रिय हैं, और उसको कर करके वो जो है अपने पास लेके आई उसको। और हाँ, शिव भक्ति मैंने उसको बोला 45 डेज बेटा तुम्हारे पास, 45 डेज तक आपको शिव जी की रोज उपासना करनी है। छोटा सा शिवलिंग उसके पास था क्योंकि वो वहाँ थी और उसको इंडिया भी ट्रैवल करना था। मैंने बोला जब तक आप वहाँ पे हो 10-15 दिन वहाँ पे अभिषेक करना, और इत्र डालकर उसका नाम लेके, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर आपको करना है कि मेरी और इसकी शादी हो चुकी है, जैसे माता पार्वती के साथ आपकी शादी हुई थी। मुझे पता है बहुत अड़चने तब भी आई थी और आज भी आ रही हैं, बट आप हो जो मेरी बात सुन पा रहे हो महादेव। मुझे पता है आप मेरी शादी करा के मानोगे। मुझे नहीं पता मेरे ग्रह कैसे हैं, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं जानती, भावना जी को भी नहीं जानती, आपको जानती हूँ बस। आप मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे पिता हो, आपके सामने रो रही हूँ, आपके सामने ही गुहार लगा रही हूँ, आपको करवानी है शादी। और वो इंसान की शादी हो गई। उन्होंने मेरे को कार्ड भेजा बकायदा, बॉम्बे की थी वो बच्ची, और शादी हुई, फोटोज आई हमारे पास। अच्छा लगता है कि एक इंसान के जीवन में वो लड़की बहुत, उसको क्या क्या थॉट्स थे मैं बता भी नहीं सकती, कि वो बिल्कुल टूट चुकी थी उस समय पे। अच्छा, ये जो रेमेडी आपने बताई है ये कोई भी कर सकता है 100%। जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। जिसकी शादी नहीं हो पा रही, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को प्यार तो है दोनों तरफ से और बात नहीं बन पा रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तब भी आपको ये बेली वाली और महादेव की सेवा इत्र से करनी है, दोनों ने करनी है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे अब हम देखते हैं ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा होते हैं कि अभी अफेयर हुआ, कुछ दिन चला, फिर टूट गया। बहुत सारे अफेयर्स ऐसे हैं भावना जी जो 8-8 साल 9-9 साल जिन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और अचानक से उनका ब्रेकअप हो गया। तो वो जो दर्द होता है, वो दर्द मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल होता है, उससे निकलना बहुत बड़ी बात है। तो कोई ऐसी रेमेडी है जो इस पेनफुल स्थिति से लोगों को निकाल सके, चाहे लड़का हो या लड़की हो? देखिए, रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ना एक एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाते। आप मेरे से अटैच हो गई, मैं आपसे अटैच हो गई। तो फ्रेंडशिप में भी होता है ऐसा कि काफी सारे फ्रेंड्स को रोते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो रोए जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो आपको ना सबसे पहले डिटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ डिटैचमेंट वाला हम कह देते हैं कि डिटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर होता नहीं है ऐसा। तो आपको रिलीज करना है। आपको क्या फील करना है कि
आपने ना सुबह सुबह एक अफर्मेशन है जो सुबह शीशे में देख के बोलनी है कि आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग नेगेटिविटी, आई एम रिलीजिंग एवरी नेगेटिव थॉट्स, है ना, सारी चीजें में जो भी मेरे अंदर बुराइयां हैं मैं सबको रिलीज कर रही हूँ, बुरे इंसान को रिलीज कर रही हूँ, मेरे से जो प्यार नहीं करता मैं सबको रिलीज करती हूँ, और उनके जीवन में वो अच्छा करें। ऐसा कुछ गलत नहीं करना है हमें, बट वो अपने जीवन में अच्छा करें और हम अपने जीवन में अच्छा करें। मैं सबको अपने आप से डिटैच कर रही हूँ। उनका नाम भी ले सकती हूँ, आपको मालूम है कि यू नो नाम होता है उनका, तो आप नाम भी लेके आप उनको रिलीज करिए कि मेरे जिंदगी से आप जा रहे हो और आप सुखी रहो, मैं अपने आप खुश रहूं। ऐसा आपको 43 डेज अगेन करना है। आप रिलीज करना शुरू करेंगे जब यूनिवर्स को वो मैसेज देना शुरू करोगे कि आप अलग हो रहे हो इमोशनली, फिजिकली, आपके दिमाग से, आप सब जगह से उसको डिटैच करो, तो आप करोगे। आप रोने धोने लग जाओगे, एक कोने में बैठ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, पिल्स खाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। वो मत करो, सिर्फ आप रिलीज करो उसको भी रिलीज करोगे तो आपका मन भी हल्का होगा। तो आपको रिलीज करना है, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करना है, अपनी बॉडी से उसको हटाना है, उसको फील नहीं करना, आपको ये फील करना है कि वो जा रहा है बस मेरी लाइफ से, बस ये रेमेडी है। अच्छा। शीशे में देख के बोलना है, शीशे में 43 डेज तक बोलना पड़ेगा कि वो इंसान मेरे साथ आज नहीं है, वो मेरी जिंदगी से कंप्लीटली चला गया और मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। मेरे को याद ही नहीं आती है मैंने किसी अच्छे लड़के को पसंद कर लिया है या अच्छी लड़की को पसंद कर लिया है और मेरा जीवन बहुत खुशहाल है उसके बिना भी। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ। अच्छी चीजें बोलनी है और जो नेगेटिविटी थी उसको हटा रही हूँ। अच्छा, किचन में हमने देखा है कि कहते नहीं कि किचन के जो हमारे जो मसाले होते हैं उसमें हमारी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। कई बार कहते हैं कि किचन ही हमारी पूरी रेमेडी है। तो किचन में हमारे जो मसाले हैं उसमें ऐसा क्या मिलाएं जिससे हमारे घर में हम बीमारियों से भी दूर हो सके और कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जो है उस घर के अंदर अच्छे से हम बिता पाएं। देखिए किचन में तो सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें हैं। दालचीनी का पाउडर मैं बताती हूँ अपनी रेमेडीज़ में, वो आप खाने में डालें तो आप सिर्फ ब्लेस करके डाल दें उसको। अच्छा। जब आप दालचीनी का पाउडर किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं, चाय में भी काफ़ी लोग दालचीनी डाल के एक चुटकी पिया करें, आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, आप सुंदर भी हो जाएंगे, ग्लोइंग स्किन भी हो जाएगी। अच्छा। और डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी। और आपने डालते हुए क्या बोलना है कि मेरे घर में कोई भी बीमारी एंटर नहीं कर सकती। मेरा घर बिल्कुल सुपर प्रोटेक्टेड है, मेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी है, सब बहुत हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, प्रोस्पेरिटी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बोल के घर की महिला को खाना बनाना चाहिए। अगर आप सिर्फ गंगा जल की एक बूंद डाल देंगे अपने खाने की सब्जी में, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी, किसी को बीमारी लगेगी ही नहीं। अच्छा, इतना मैजिक है गंगा जल में। आप करके तो देखिए, लोगों के घर में गंगा जल की बोतलें पड़ी रहती हैं, कोई कुछ नहीं करता, वो छिड़कना भी नहीं चाहते। आप करके देखिए, आपको मजा ना जाए तो बोल दीजिएगा, ये 100% काम करेगी। आपको कभी भी बीमारियों को भगाना है ना, एक तो शुद्धिकरण बहुत ज्यादा जरूरी है और घर में खाना क्या पक रहा है, किस दिशा में पक रहा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, घर में जो पौधे रखने वाले लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, शौक होता है कि हमारे घर में अलग अलग तरीके के पौधे हों, तो वो कौन से 5 ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखने चाहिए? मतलब आपने रखा तो फिर तबाही है। देखिए, एक तो कैक्टस का पौधा कांटेदार, नीम का पौधा नहीं रखना चाहिए, नींबू का पौधा नहीं रखना चाहिए, मिर्ची का पौधा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और कोई भी ऐसा पौधा जो पीपल का वृक्ष होता है, बट का वृक्ष होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, वो आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए, घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो मंदिर में होगा तो सही रहेगा। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि केले का पेड़ नहीं होना चाहिए, तो केले का पेड़ मतलब अगर आप पूजा भी करते हो, जैसे कई लोग कहते हैं कि बृहस्पतिवार में आप जो है केले की पूजा करो, चने की दाल चढ़ाओ, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपने घर में केले का पेड़ लगा लेते हैं और वहीं चढ़ा देते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो ये करना चाहिए? देखिए, केले का पेड़ अगर आपके घर के आंगन के बाहर है, आपके गार्डन में है और आपके घर की दीवार को टच नहीं करता तो बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा। केले का पेड़ की सेवा बहुत चाहिए। आप कोई भी तुलसी माता का पौधा भी रखते हैं तो आप उनकी सेवा नहीं करोगे तो वो मर जाएंगी। हाँ। है ना, उनका कोई अस्तित्व है नहीं फिर। वहाँ पूजा के लिए अगर आप उसको रख रहे हो तो उसकी पूजा जरूरी है, नियम से पानी डालना जरूरी है, नियम से उनकी सेवा करनी जरूरी है। तो केले की वृक्ष को आप रख सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों नहीं रखना, बट हाँ, घर की चारदीवारी के बाहर हो, गार्डन में हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। जैसे घर का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे सिर्फ 2 मिनट में कैसे पहचाना जा सकता है? जैसे आप एंट्री करती हैं, जब आप वास्तु करने के लिए जाती हैं, तो कई बार होता होगा ना, जैसे आपने एंट्री की तो आप तुरंत समझ गए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो 2 मिनट में आप कैसे पहचानती है जो हम भी पहचान सकें? देखिए, सब लोगों को ना एक जगह पे जाके एक अच्छी वाइब आती है, एक बेकार वाइब आती है, तो वही ऑरा है। हर इंसान का होता है, हर जगह का होता है। एनर्जी वो हो सकता है कंचन जी आपको थोड़ा कम महसूस हो और हमें ज्यादा हो। हाँ, आपके शोल्डर्स हैवी हो जाएंगे, आपके आंखों में थोड़ा भारीपन आ जाएगा, आपको नेगेटिव फील होना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक ऐसी पंजेंट सी स्मेल आएगी ना कि आपको लगेगा जल्दी से इस घर से निकलो। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको उस घर में रुकने का मन नहीं करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ऑरा बिल्कुल डाउन है। ठीक है। सोशल मीडिया पर टॉक्सिक लोगों की, जैसे कहते हैं ना, कई लोग होते हैं कि अरे यार ये तो 1 मिलियन, आपके साथ भी मतलब सामने नहीं होंगे लेकिन पीछे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया कर रही है और इसका तो बहुत अच्छा सोशल मीडिया चल
चल रहा है, इंस्टा 1 मिलियन प्लस हो गया है, तो ऐसे लोगों की नजर से बचने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले महादेव की सेवा करने वाले को कभी कोई नजर नहीं लग सकती। मुझे तो आज तक कोई नजर नहीं लगी। सब मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान ना आपको दिल से बुरा नहीं बोल रहा है, सब ऐसे दिखाने के लिए बोल रहे हैं, सब प्यार करते हैं आपको अंदर ही अंदर, ऐसा कुछ है नहीं। और उनसे बचने के लिए बस मैं महादेव से यही बोलती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। और देखिए, कहा जाता है कि राहु अगर छठे भाव में बैठा हो ना, तो उस इंसान को कोई शत्रु को बोलना भी नहीं चाहिए उसके, और वो शायद मेरी कुंडली में है, तो मैं तो यही बोलती हूँ भैया बच के रहो। और दूसरा कहा जाता है महादेव की भक्ति करने वाले का ना कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए उसको। तो मैं भी लोगों को समझाती हूँ, अपने घर में भी समझाती हूँ, कुछ मत बोलो, गलती से भी मत बोला करो, गलत हो जाएगा। और होता है ये कंचन जी, काफी सारे ग्रहों को हम ऐसे समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी है। अब पति भी थोड़ा सा डरने लगे हैं कि हाँ भैया अभी गुस्सा आ रहा है, थोड़ा भारी घूमा था, अभी कुछ नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि पता है कि वो इंस्टेंटली होता है। ऑफिस में स्टाफ भी है, मेरे मैनेजर्स भी हैं, तो वो भी समझते हैं कि मैडम को कुछ नहीं बोलना है, अभी मैंने ये बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया, तो वो हो ही जाएगा कि तेरे पेट में दर्द हो जाएगा तेरे, और वो चीज हो जाती है ऐसे कंचन जी। तो ऐसी चीजों से थोड़ा बचना चाहिए और महादेव की भक्ति करो, कुछ रखा नहीं है जीवन में। ये भी एक तरह का, मुझे लगता है ना कि ये भी एक तरह का मैनिफेस्टेशन है। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कोई बात नहीं, आप सोचो नहीं मेरे बारे में सब अच्छा सोच रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, देखो पब्लिसिटी सिर्फ पब्लिसिटी होती है, कोई नेगेटिव नहीं होती, कोई पॉजिटिव नहीं होती। मुझे सिर्फ लगता है जो नेगेटिव मेरे बारे में बोल रहे हैं वो भी मुझे पब्लिसिटी दे रहे हैं, मेरे को लाइमलाइट में रख रहे हैं, अपनी रील्स में छाप रहे हैं। मुझे बहुत, मतलब मैं उनके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सब मुझे ऐसे पब्लिसिटी देते रहे, जैसे आपका मन करे वैसे दें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि जल्दी सक्सेस पाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले शुक्राना करना चाहिए। हम जो आजकल नहीं करते, ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स आपको बम्बार्डिंग करके देता है चीजें, एन नंबर ऑफ चीजें दे देगा। बट हम सुबह उठते ही अरे आज तो मुझे ये भी नहीं किया, आज मैंने बॉस को मेल नहीं भेजा, आज मैंने ये नहीं किया, आज मुझे पूरा दिन ये करना है। सुबह उठते ही ये सब नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने, पॉजिटिव सोचो सिर्फ 2 मिनट के लिए कि आज बहुत अच्छा बच्चा दिया है, बहुत अच्छी बीवी दी है, बहुत पैसा दिया है, ये गाड़ी की मेरी औकात नहीं थी वो दी है, आज सुने प्रभु बहुत सारी चीजें दी है, इतना फैन फॉलोइंग दिया, किसकी वजह से आया? सब ऊपर वाले की वजह से। हम कौन होते हैं? मेरी जगह कोई और भावना बैठी होती है आप, बिल्कुल। मैं ही क्यों? क्योंकि उसने चुना है ना आपको, तो बहुत ब्लेस्ड हो आप। तो हर चीज का शुक्राना है, हर चीज का, अच्छी चीज का, बुरी चीज का, सबका ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करो हाथ जोड़ के परमात्मा से। कंप्लेंट्स नहीं करनी है। जितनी कंप्लेंट्स होंगी फिर उतनी नेगेटिविटी होगी। बिल्कुल।